स्वागत है दोस्तों। आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी दास्तान जहां हकीकत और डर की लकीर धुंधली पड़ जाती है। हर परछाई के पीछे छुपा है एक रहस्य और हर सन्नाटा अपने भीतर छुपाए बैठा है एक चीख। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, दिल को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है एक ऐसी कहानी जो आपको अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, कभी सोचा है कि आईना सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखाता है या फिर उसके अंदर कोई और भी छुपा है? आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद तुम रात को आईने के सामने खड़े होने से भी डरोगे। ये है ब्लडी मेरी की दास्तान। 4 दोस्त, राहुल, नेहा, आयुष और संजना। रात का वक्त था। शहर से दूर एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली। जब उन्होंने लोहे का गेट धकेला तो कर कर की आवाज गूंज उठी। अंदर घुप अंधेरा था। टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा और हर कोने में झाले। सब हंसते हुए बोले, आज यहीं डर का असली टेस्ट होगा। वे हवेली के बीचों बीच एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे में सन्नाटा था और उसके बीच रखा था एक पुराना टूटा हुआ आईना। उसके किनारों पर लाल भूरे धब्बे थे, जैसे सूख चुका खून। कहते हैं अगर इस आईने के सामने उसका नाम 3 बार लिया जाए तो ब्लडी मैरी सामने आ जाती है। चारों दोस्तों ने मजाक समझकर मोमबत्ती जलाई और आईने के सामने खड़े हो गए। धीरे धीरे उनके होंठों से निकला, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक मोमबत्ती की लौ फटाक से हिल गई। आईने पर धुंध जमने लगी, जैसे किसी ने अंदर से सांस मारी। और तभी एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुमने मुझे बुलाया? जब उन्होंने पलट कर देखा तो आईने में खड़ी थी एक औरत की परछाई। उसका चेहरा सफेद था, आंखें खून से भरी और होंठ फटे हुए। उस रात किसी को नींद नहीं आई। राहुल को लगा कोई उसका गला दबा रहा है। उसकी सांस रुकने लगी, पर कमरे में कोई नहीं था। नेहा के कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम बच नहीं पाओगे। आयुष की बाहों पर लंबे नाखूनों के ताजे निशान भरा और संजना वो आईने के सामने खड़ी थी, लगातार घूर रही थी और धीरे धीरे कह रही थी, ये मैं नहीं हूं, कोई और। सुबह उन्होंने हवेली की लाइब्रेरी खंगाली। वहां एक पुरानी सड़ी हुई डायरी मिली। उसमें लिखा था कि सदियों पहले इस गांव में मेरी नाम की औरत रहती थी। उस पर इल्जाम लगा कि वो बच्चों की हत्या करके काला जादू करती है। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। मरने से पहले उसने श्राप दिया, मेरी रूह आईनों में कैद रहेगी और जिसने भी मुझे बुलाया मैं उसकी आत्मा ले लूंगी। उसके बाद से अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। जहां भी आईना होता उसके पीछे ब्लडी मैरी का चेहरा दिखाई देता। रात को पायल की आवाजें सुनाई देती। दीवारों पर खून से लिखे शब्द प्रकट होते और 3:15 बजते ही हवेली में गूंजती चीखें। नेहा की आंखों से खून बहने लगा। आयुष चीख चीख कर कहने लगा, वो मेरे पीछे है। और संजना धीरे धीरे बदल रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी और उसकी आवाज बदल गई थी। आखिरकार उन्होंने तय किया, आईना तोड़ना ही होगा। राहुल ने हथौड़ा उठाया और जोर से आईने पर मारा। आईना चकनाचूर हो गया, लेकिन टुकड़ों में उनका चेहरा नहीं, बल्कि ब्लडी मैरी की मुस्कान झलक रही थी। अचानक हर टुकड़े से एक एक हाथ बाहर आया और सबको खींचने लगा। आयुष चीखते हुए आईने के अंदर समा गया। संजना अब पूरी तरह ब्लडी मैरी बन चुकी थी। वो ठाका मारकर बोली, तुमने मुझे बुलाया था, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। राहुल आखिरी बचा। वो भागते भागते कैमरे के सामने आया और हाफते हुए बोला, अगर ये रिकॉर्डिंग किसी को मिले तो उस नाम को मत लेना, ब्लडी मैरी सच में है। और तभी मिरर से एक खून से सना हाथ निकला और उसे भी अंदर खींच लिया। जमीन पर टूटे आईने के टुकड़े पड़े थे। हर टुकड़े में चारों दोस्तों के चेहरे कैद थे, चीखते हुए। और बीच में खड़ी थी ब्लडी मैरी, अपनी खोखली आंखों से सीधे तुम्हें घूरती हुई। तो दोस्तों, अगली बार अगर तुम आईने के सामने खड़े होकर उसका नाम लेने की हिम्मत करो तो याद रखना, शायद अगला रिफ्लेक्शन तुम्हारा आखिरी हो।